बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.9 की बात करने लगे हैं। 4.8 में हमने इससे पहले बात की कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक हमें लीनियर दे रखी थी, लेकिन इस 4.9 एक्सरसाइज में तमाम क्वेश्चंस में सारी के सारी इक्वेशन जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक में दे रखी हैं। लेकिन इसमें फिर आगे तीन बातें हैं। कैसे कि हमारे पास ये टॉपिक हमारे पास है बोथ द इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इन द टू वेरिएबल। इसमें आगे बात क्लासिफाइड की गई है कैसे कि हमारे पास बोथ द नंबर 1 पे है बोथ द इक्वेशन कंटेन ओनली एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर टर्म्स, और सेकंड में दे रखी है हमारे पास इनमें से एक इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस है, और तीसरी बात दे रखी है कि बोथ द इक्वेशन ज़्यादा नॉन होमोजीनियस। तो दोबारा फिर समझिएगा कि हमारे पास इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3, इन तीनों सवालों में दो दो इक्वेशन जो दे रखी हैं वो दोनों की दोनों जो है क्वाड्रेटिक दे रखी हैं, और ये दोनों की दोनों नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कहलाती हैं। जबकि सवाल नंबर 4 और 5 और 6 में क्वेश्चन नंबर 4 to 6 में दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसमें से एक होमोजीनियस है और एक नॉन होमोजीनियस है। और क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक ये सारी की सारी एक्सरसाइज इसमें भी हमारे पास क्या है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दोनों नॉन होमोजीनियस है। तो हमने इसमें इन क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक इसको इनमें से दोनों को सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि एक इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस बन जाए। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की बाद में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को फिर से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ये तीनों क्वेश्चन एक ही मेथड से करने हैं। तो आप देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 1 में दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक और दोनों ही नॉन होमोजेनियस। तो हमने इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म दे रखी हैं, दोनों के कोफिशिएंट डिफरेंट हैं। तो हमने किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट हमने सेम करने हैं ताकि वो कैंसिल हो जाए और दूसरा वेरिएबल की वैल्यू मालूम कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 + 3y स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो अगर हम गौर से देखें कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में x का कोफिशिएंट 2 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, और दूसरे साइड पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है। और फिर दोबारा से देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 में वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारा 3 है, -3 है, जबकि दूसरी साइड पर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो -5 है। हम ऐसा करते हैं कि अगर इक्वेशन नंबर 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें और इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लें और दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास वाई स्क्वायर की जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। तो 5 से मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन नंबर 1 को 10x स्क्वायर माइनस 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 30, और दूसरी इक्वेशन को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर माइनस 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 21 आ गया। अब हमने सेपरेट किया यानी साइन चेंज किए, तो हमारे पास वाई स्क्वायर वाली टर्म जो है कैंसिल, और एक्स स्क्वायर वाली टर्म को सॉल्व करने से जस्ट एक्स स्क्वायर रह गया, और दाएं साइड पर कांस्टेंट को सॉल्व करने से 9 आ गया। अब हम इसका दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दो ऑप्शन आ गए हैं, यानी एक्स की वैल्यूज आ गई हैं। अब इन वैल्यूज को ऊपर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कराने से दूसरे वेरिएबल की वाई को मालूम कर सकते हैं। तो हमने एक्स की वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवाते हैं तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। कैसे कि एक्स की वैल्यू को पुट करवाया जो कि +-3 आए वैल्यू इसकी, तो इसका स्क्वायर करने से 9, और चाहे +3 हो तब भी इसका स्क्वायर 9 आएगा, चाहे -3 हो तब भी उसका स्क्वायर करने से 9 आएगा। दोनों सूरतों में 9 आता है। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 18, 18 - 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से इसको हमने सेटिंग की तो वाई स्क्वायर की वैल्यू को हमने मालूम कर लिया, 4 आ गया। तो यानी
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो वाई का दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेने से इस इक्वेशन का वाई की वैल्यू के दो ऑप्शन आ गए, प्लस माइनस 2। तो हमने इसको पैरेंथेसिस में लिखना है, छोटी ब्रैकेट में हमने लिखना है, जो कि प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 2। ये हमारे पास एस की वैल्यू को पहले लिखा और हमने वाई की वैल्यू को हमने बाद में लिखा। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को हमने ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इसमें भी दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं, लेकिन एक इक्वेशन जो है वो हमारे पास होमोजीनियस है। पहली इक्वेशन हमारी होमोजीनियस है, यानी इसमें कांस्टेंट नहीं है। तो हमारे पास इसको क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस करेंगे, लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम इसके पेयर बनाते हैं। -5xy के दो टर्म ऐसे लिखेंगे कि ऐड करें तो -5xy आ जाए, और अब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6x² y² आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, हमने -5xy की जगह पर -2xy -3xy पुट करवा सकते हैं, लिहाजा x कॉमन ले लिया पहली दो टर्म से और अगली दो टर्म से भी -3y कॉमन ले लिया। अब हम मजीद x -2y कॉमन ले सकते हैं। अब हमने इसको बारी बारी इन दोनों फैक्टर को 0 के बराबर पुट कराकर x की दो वैल्यूज आ गई हैं, x = 2y और x = 3y। अब हमने इन दोनों को दूसरी इक्वेशन में पुट करवाएंगे, पहली में नहीं दूसरी में पुट करवाएंगे। तो हमारे पास दूसरी में पुट कराने से x की वैल्यू को 2y पुट करवाया। इसको हल करते हैं, 4y 4y² + y² = 45 और हल किया तो 5y² = 45, y² की वैल्यू 9 आ गई। दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेने से y की दो वैल्यू दो ऑप्शन +3 -3 आ गया। अब इसी दोबारा इसको हमने जो x पुट कराया था याद होगा ऊपर, x = 2y, उसमें y की वैल्यू पुट कराई। याद रखें अगर +3 पुट कराते हैं तो +6 आएगा, अगर -3 पुट कराते हैं तो -6 आएगा। अब हम इसको छोटी ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कैसे, x की वैल्यू को पहले y की वैल्यू को बाद में। इसी तरीके से x की दूसरी वैल्यू को भी जो कि 3y आई है होमोजीनियस को फैक्टराइज करते हुए इसको भी दूसरी इक्वेशन में पुट करवाते हैं और यहाँ इसको भी सॉल्व करके y की वैल्यू दो वैल्यू हमारे पास +-3/√√ आ जाता है। और इसको भी हम जो है यहाँ से दोबारा इसमें पुट करवाते हैं x की वैल्यू को, तो वहाँ से भी हमारे पास s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इस तरीके से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हमने इन सवालों को ऐसे करना है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7, 8 और 9 और 10 ये आखिरी 4 क्वेश्चंस हमने इनका एक ही मेथड समझना है। इसी मेथड से सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। कैसे कि हमारे पास x² - y² = 16, तो हमने 16 कांस्टेंट है, xy = 15 ये भी कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम ख़त्म करेंगे ताकि इक्वेशन हमारी होमोजेनियस बन जाए। तो हम ऐसा करने से हमारे पास पहली इक्वेशन को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरी इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट करने से जो रिजल्ट आया है 15x² - 16y - 15y² = 0। तो ये हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन कहलाती है, चूँकि इसमें भी कांस्टेंट 0 है। अब इसको भी हमने फैक्टराइज करेंगे, इसको भी लीनियर फैक्टर में रिड्यूस करेंगे,
जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में समझा। तो ऐसा करने से यानी इक्वेशन हमारे पास जो 15x² माइनस 16xy माइनस 15y² है, इसको भी हम रिड्यूस करने लगे हैं लीनियर इक्वेशन में। कैसे कि माइनस 16x की y की जगह पर दो टर्म लिखने लगे हैं, माइनस 25xy प्लस 9xy। इसमें भी हम पहली दो टर्म में से 5x कॉमन ले लेते हैं और अगली दो टर्म में से भी 3y कॉमन ले लेते हैं। इस तरीके से दो फैक्टर 3x माइनस 5y और दूसरा लीनियर फैक्टर 5x प्लस 3y, इन दोनों को बारी बारी 0 के बराबर पुट करवाया और पहले लीनियर फैक्टर से x की वैल्यू 5/3y आई और फिर हम इस वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास xy इज इक्वल टू 15 में पुट करवा देते हैं। चाहे पहली में पुट करवा लें चाहे आप दूसरी में पुट करवा लें, बात एक ही है, लेकिन दूसरी चूँकि आसान है इसमें इसलिए पुट करवा लेते हैं। तो हमने x की वैल्यू को पुट करवाया 5/3y, तो पुट कराने से हमारे पास ये आंसर y² इज इक्वल टू 15 और 5/3 को उस साइड पे जाकर उल्टा दिया 3/5 और 5 को 15 से डिवाइड किया, हमारे पास 3 3 9, इसलिए y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई प्लस माइनस 3। और यही वैल्यू दोबारा ऊपर पुट करवा देते हैं ताकि s की वैल्यूज आ जाएं। इस तरीके से जो दूसरा लीनियर फैक्टर था 5x प्लस 3y, इसको भी 0 के बराबर जब रखा s की वैल्यू आई, इसको भी हमने सेकंड इक्वेशन में पुट करवा देते हैं। जहां x लिखा हुआ है वहां माइनस 3/5y पुट करवा दिया। अब हम इसको भी हल करते हैं। तो हल करने से देखिएगा माइनस y² और 3/5 को उधर जाकर हमने उसका रेसिप्रोकल ले लिया यानी उल्टा दिया, हल किया तो 25 आ गया। अब माइनस 5y² माइनस y² इज इक्वल टू 25 लिख सकते हैं। y² इज इक्वल टू माइनस 25, दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लिया। चूँकि स्क्वायर रूट के अंदर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव है, इसलिए एओटा लिखेंगे। तो प्लस माइनस 5 एओटा आ गया। अब दोबारा x की वैल्यू को मालूम करना था, उसी में पुट कराया। चूँकि x इज इक्वल टू माइनस 3/5y है, तो y की वैल्यू पुट कराने से प्लस माइनस 5 एओटा 5 से कैंसिल हो गया। तो अब आप याद रखिएगा, अगर माइनस 3 अगर अंदर y की वैल्यू प्लस 5 एओटा होती तो हमारे पास माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाता 3 एओटा, और अगर हमारे पास अंदर की वैल्यू माइनस 5 एओटा होगी तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। यानी बताना चाह रहे हैं कि दोनों ही साइन आएंगे, दोनों ही ऑप्शन आएंगे, माइनस 3 एओटा भी और प्लस 3 एओटा भी। इसको हम इकट्ठे करके लिख सकते हैं छोटी ब्रैकेट में यानी पैरेंथेसिस में, पहले s की वैल्यू और फिर y की वैल्यू लिखने से हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाता है। इस तरीके से हमने बकिया क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 इन तमाम सवालों को भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही करना है। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 4.9 मुकम्मल हुआ चाहती है। अब हम 4.10 की बात करेंगे। इनमें तमाम क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में दे रखे हैं, तो इसको भी हमने समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप समझिएगा, देखिएगा। हमें इस क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, कोई ऐसे दो नंबर बताओ कि उस नंबर में से एक काम करें और दूसरे नंबर में से 3 से मल्टीप्लाई करके 2 काम करके मल्टीप्लाई करें तो आंसर 14 आता है। ये कंडीशन दे रखी है, हमसे कहा गया है, पूछा गया है वो नंबर बताओ, ऐसा नंबर जिसमें से एक कम किया जाए और उसको 3 टाइम लेकर 2 कम करके फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर 14 आता है। इसके लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि नंबर वो x है। एक कम करने से हम उसको लिख सकते हैं x-1,
और दूसरी बात है कि इसको नंबर को 3 टाइम लेकर 2 कम करके लिख सकते हैं 3x माइनस 2। अब हमें सवाल में कंडीशन दे रखी है कि इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जाए तो 14 आए, तो लिहाजा हमारा जो पहला नंबर x माइनस 1 और दूसरा नंबर 3x माइनस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट लेकर 14 के बराबर पुट करवा दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि वो नंबर हम मालूम कर सकें। तो मल्टीप्लाई करने से x को 3x से और x को माइनस 2 से, माइनस 1 को 3x से, माइनस 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 14 को भी लेफ्ट हैंड साइड पर हम ले आते हैं। इसको हमने लिख लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए और अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। यहाँ से हमारे पास 2 नंबर आ गए। एक तो आया हमारे पास x माइनस 3, 0 के बराबर पुट करने से s की वैल्यू 3 आ गई। दूसरा नंबर x इज इक्वल टू माइनस 4/3 आ गया। हमें तो सवाल में चूंकि दे रखा है वो पॉजिटिव नंबर बताओ, इसलिए जो आंसर हमारे पास आए हैं, एक +3 आया है, एक माइनस में आया है, इसलिए माइनस वाली वैल्यू को हमने इग्नोर करना है। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू को हमने लेना है अपने आंसर के लिए, इसलिए इन दोनों में से पॉजिटिव की वैल्यू 3 ले ली। यही हमारा आंसर है। चेक करके देखते हैं, हमने वहाँ चेक नहीं करना, हम अपनी तरफ से चेक कर रहे हैं कि 3 में से वो 3 एक ऐसा नंबर है उसमें से 1 माइनस करें तो 2 आता है, उसका 3 टाइम लेकर 2 माइनस करें तो चूँकि 7 आता है और हम जानते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट 14 है, लिहाजा जो हमने नंबर बताया है 3 वो सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने लगे हैं। इसमें भी दे रखा है कि ऐसे नंबर बताओ कि सम ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर, एक ऐसा नंबर पॉजिटिव हो और उसका स्क्वायर किया जाए तो उसका आंसर 380 आए, वो नंबर बताओ। इसके लिए भी हमने फर्ज कर लिया एक नंबर x और दूसरा नंबर हमने इसका स्क्वायर करने से x स्क्वायर, और जो कंडीशन दे रखी है उसको कहता है सम करो तो 380 आए, इसलिए हमने x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 380 लिख लिया। अब हमने नंबर मालूम करके देना है, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। अब हम इसको फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर बनाने से हमारे पास 2 फैक्टर आ गए और हमारे पास x माइनस 19 और x प्लस 20, इनको बारी बारी 0 के बराबर पुट करा देते हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास एक तो 19 आ गई और एक हमारे पास माइनस 20 आ गई। अब हम इन दोनों में से पॉजिटिव के बारे में बताना है, इसलिए हमारा आंसर पॉजिटिव 19 जो आया है वही हमने लिख दिया। ये हमारा आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, थोड़ा सा समझने वाला है। कहता है कि 40 को इस तरीके से डिवाइड करो कि वो आपके पास जो नंबर जो हमने डिवाइड किए हैं उनका स्क्वायर किया जाए और फिर बाद में इनका प्रोडक्ट लिया जाए और उसका 2 टाइम लिया जाए, तो फिर भी जो सम किया था स्क्वायर का फिर भी 100 ग्रेटर रहता है। वो नंबर बताओ कौन से हैं। तो हमने बात समझिएगा, हम लेट कर लेते हैं एक नंबर x, दूसरा नंबर 40 माइनस x, इन दोनों को ऐड करें तो 40 तो आता है, इसलिए हमने x ले लिया, दूसरा 40 माइनस x ले लिया। एक कंडीशन है कि इनका स्क्वायर करके सम किया जाए, तो हमने लिख दिया सम ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 40 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर। और दूसरी कंडीशन दे रखी है इसका प्रोडक्ट लेकर इसका 2 टाइम लिया जाए, वो भी हमने कंडीशन लिख दी 2, इनका प्रोडक्ट ले लिया x इंटू 40 माइनस एक्स। अब हमें कंडीशन दे रखी है कि इसका जो स्क्वायर का जो सम है वो फिर भी 100 ग्रेटर है, इसलिए हमने 100 इसके साथ जो प्रोडक्ट लिया है 2 टाइम उसके साथ हमने ऐड करेंगे।
तो लिहाजा इसी को इक्वेशन में लिख लिया, एक्स स्क्वेयर प्लस 40 माइनस एक्स इसका होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ इनका प्रोडक्ट प्लस 100। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं और एक्स स्क्वेयर प्लस 40 माइनस एक्स का स्क्वेयर लेने से और राइट हैंड साइड का हमने प्रोडक्ट लेने से इसको हल करने से अब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और एक्स स्क्वेयर वाली टर्म को इकट्ठा और एक्स की पावर 1 वाली रकमों को इकट्ठा कर लिया और कांस्टेंट को भी सॉल्व कर लिया और फिर हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में ले आए, 4 से डिवाइड कर दिया। तो जस्ट हमारे पास अब इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वेयर माइनस 40x प्लस 375। इसको भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ऐसा करने से हमारे पास दो पेयर बन गए, माइनस 15x माइनस 25। इसको भी हमने फैक्टराइज करने से x की वैल्यू 15 और दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू 25, ये दो नंबर आए हैं। तो आप इसको चेक करके देख सकते हैं नीचे। हमने इसको वहाँ पेपर में, एनुअल के पेपर में हल करते हुए चेक नहीं करना, वो हमने अपनी तसल्ली के लिए करना होता है कि क्या हमारे आंसर सही हैं कि नहीं। तो आप देख लीजिएगा, चेक कीजिएगा, जहाँ x लिखा हुआ है वो अगर हम 15 लेते हैं उसका स्क्वायर किया, दूसरा नंबर 25 का स्क्वायर किया, दाएं साइड पर इसका प्रोडक्ट लेकर 2 से मल्टीप्लाई किया और 100 ऐड किया, तो आप देख सकते हैं आंसर हमारे पास सेम आता है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर जो आए हैं यही नंबर हैं जो हम मालूम करना चाहते हैं। आप इसको 15 25 भी कह सकते हैं या 25 और 15 भी कह सकते हैं। तो आज हमने एक्सरसाइज 4.9 की बात मुकम्मल की और 4.10 के पहले 3 क्वेश्चंस मुकम्मल किए। इंशाल्लाह 4.10 के जो बकिया क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। जब तक अस्सलाम वालेकुम।